बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10th उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। पहला पैराग्राफ रिकॉर्ड हो चुका है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पैराग्राफ का आगाज़ कर रहे हैं इंतहाई आसान अल्फाज में, जिसको आप आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा नारा है ग्रामर से अब डरना नहीं बल्कि उससे दोस्ती करनी है। तो आगाज़ करेंगे आज पैराग्राफ नंबर 2 का। सबसे पहला सेंटेंस, जिंदगी के नशीबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। जिंदगी के नशीबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। सबसे पहला हमारा काम है, हमने सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। सेंटेंस है कौन सा? तो सेंटेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। पिछले भी पैराग्राफ में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट है या कोई भी आपका सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस होगा, तो हम उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का आगाज करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट हमें फाइंड कैसे करना है। जिंदगी के नशीबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं, कौन आता है ऐसे लम्हात? तो जब आप कौन से सवाल करेंगे तो आपको आसानी से आपका सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये हमारा रहा सब्जेक्ट, ऐसे लम्हात। तो हम इसकी ट्रांसलेशन का आगाज करते हैं। ऐसे लम्हात, सच, ऐसे के लिए वर्ड यूज किया हमने, सच लम्हात, मोमेंट्स। अब हमने सब्जेक्ट जब लिख लिया तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब, और वर्ब हमें जुमले के एंड पे मिलती है, और जुमले के एंड पे लास्ट पे मोस्ट प्रोबेबल वर्ब होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो है आते हैं। अब प्रेजेंट डेफिनेट में जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ हमें एस का इजाफा नहीं करना, ये याद रखना है। तो मोमेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, लिहाजा अब हम इसके साथ इजाफा नहीं करेंगे। तो लम्हात का आना हम यहाँ पे एज अ वर्ब कम भी ले सकते हैं और अकर भी ले सकते हैं। तो सच मोमेंट्स अकर या फिर कम आती हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जरा देखते हैं जी। जिंदगी के नशीबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं, कौन आते हैं ऐसे लम्हात? ये हमारा सब्जेक्ट था, आते हैं ये वर्ब है। क्या आ रहे हैं नशीबो, जिंदगी के नशीबो फराज में कहाँ पे आ रहे हैं? तो ये हमें देखना है। तो जिंदगी के नशीबो फराज में, नशीबो फराज, नशीब निचला, फराज ऊपर वाला, तो निचला यानी ऊपर वाला, ये एक फ्रेज है। तो इसको हम बोलेंगे अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। तो जिंदगी के नशीबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं, इसके लिए हमने कहा कि सच मोमेंट्स कम in the ups and downs of life। जिंदगी के नशीबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। अगला है कि जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। ताहत यह ते है, अगेन हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट है तो जाहिर है कि हमें फिर अपना वही फार्मूला अपनाना होगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, लेकिन हम जब इंग्लिश लिख लेंगे व्हेन इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। कौन नाउमीद हो रहा है? इंसान। जब हमने इंसान की इंग्लिश मैन करनी है तो याद रखिए उसके साथ दी भी लगा सकते हैं। अगर मैन आदमी के लिए यूज होगा फिर दी लग सकता है, वरना इंसान के तौर पर हम सिर्फ उसके साथ उसको मैन लिखेंगे, दी मैन या आ मैन नहीं लिख सकते। व्हेन मैन, इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाना। अब हमें देखना नाउमीद होना का आम आसान मायने क्या हो सकता है। तो नाउमीद होने से मुराद है उम्मीद खो देना। तो उम्मीद खो देना लूज होप होता है। तो हम चलते हैं जी व्हेन मैन लूज होप। लेकिन रुके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या की हमने कि अब हमारा प्रेजेंट डेफिनेट में जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर आया। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें याद रखना है कि हमें उसके साथ एस का इजाफा करना है। व्हेन मैन लूजेस हिज होप, जब इंसान अपनी उम्मीद, अपनी होप, सब कुछ खत्म कर देता है। इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस फिर ता है, ती है, ते है। तो ये आसान है जी, प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है। अब हमें फिर से अपना सब्जेक्ट फाइंड करना है। किसे अंधेरा नजर आता है? इसे याद रख लें, इसे अगर मेल है और जुमले के शुरू में इसे की इंग्लिश करनी पड़ जाए तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसे जुमले के शुरू नहीं है, और जुमले के बाद में इसे आ जाए तो वो हिम है, हर है। शुरू में आ गया तो वो ही या शी है। तो यहाँ पे चूंकि मैन जनरल यूज हो रहा है, जनरल में हम शी नहीं यूज कर सकते, हमें ही यूज करना है। तो हमने सब्जेक्ट जुमले का आगाज किया ही। अब इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है।
तो नजर आना तो हमें पता है सी होता है, लेकिन वो वो देखना सी है। नजर आना यानी हमें मिलता है, हम फाइंड करते हैं, हमें तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे तो वो हमारे पास होगी फाइंड। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने एस ई एस का इजाफा करना है वर्ब के साथ। ही फाइंड्स, उसे मिलती है। अब क्या मिल रही है ये हमें देखना, हर तरफ ऑब्जेक्ट हमें चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें ऑब्जेक्ट देखना। क्या हर तरफ उसे नजर आ रहा है? अंधेरा ही अंधेरा। ही फाइंड्स डार्कनेस, हर तरफ, ऑल अराउंड। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है। फिर कहा है ती है ते है आ गया हमारे पास, अगेन प्रेजेंट डेफिनेट। सब्जेक्ट फाइंड करना है, फार्मूला वही है। कैसे सब्जेक्ट फाइंड करेंगे? कौन कौन खत्म हो रहा है? इसके मुकाबले की सकत। यहाँ तक ये मुकम्मल सब्जेक्ट, ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है, हवा, पानी, मिट्टी, रेत, जर्रा, कुछ भी हो सकता है जो काम कर रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है। कौन खत्म हो जाती है? इसके। अब हमें अक्सर बच्चे जो होते हैं मुश्किल का शिकार होते हैं कि इसके की इंग्लिश क्या होती है। इसे की इंग्लिश अगर हमने ही की तो इसके, ये पोजेसिव हालत है, मलकियती हालत है। अगर लड़के की तरफ इशारा है तो इसका, इसकी, इसके, हिज है। लड़की की तरफ है तो हर है। तो यहाँ पे मेल की तरफ इशारा हो रहा था यानी जनरल ह्यूमन बींग्स की तरफ, तो इसके यानी हिज। तो हम सेंटेंस का आगाज हिज। अब मुकाबले की सकत, पावर ऑफ कंपटीशन, हिज पावर ऑफ कंपटीशन खत्म हो जाना यानी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। खत्म होने के लिए हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं, कम्स टू एन एंड या फिर डिसअपियर। लेकिन रुके, हमने यहाँ पे फिर से एक चीज की मिसिंग की। जब हमारा सब्जेक्ट सारा सिंगुलर है, ये मुकम्मल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सूरत में हमें अपनी वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा करना है। तो यहाँ तो हम कम्स टू एन एंड कर देंगे या फिर हम डिसअपियर्स कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये बात इंसानी अजमत के खिलाफ है। ये बात अब अक्सर हम देखते हैं जी। अच्छा, पहले तो हम ये सेंटेंस फाइंड करेंगे। सेंटेंस कौन सा? ये बात इंसानी अजमत के खिलाफ है। तो खिलाफ, खिलाफ के लिए वर्ड हम यूज करते हैं जी अगेंस्ट। अब हमें देखना है कि इस जुमले में काम तो है ही नहीं, वर्ब तो है ही नहीं। जब वर्ब नहीं है तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल नॉन एक्शन यानी ऐसा जुमला जिस जुमले में काम वर्ब ना हो। वर्ब क्या होती है? जो काम का करना होना जाहिर करता है, उसकी बकायदा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। अब अगेंस्ट नॉट अ वर्ब, अगेंस्ट, अगेंस्टेड, अगेंस्टेड, तो ये वर्ब तो ना हुआ, लिहाजा ये जुमला सिंपल सेंटेंस है और ये प्रेजेंट है। हमें इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है, उसके बाद हमें इस एम आर के साथ अपने जुमले को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। ये बात इंसान के जुम्मन के खिलाफ है। कौन खिलाफ? ये बात। अब बात इंग्लिश तो हमें पता टाक होती है, लेकिन वो बात करना टाक होगा। अकेला लफ्ज बात आ गया तो उसके लिए या तो हम इट लिख सकते हैं या फिर दिस थिंग कर सकते हैं। तो चूंकि ये बात है, हम चाहे तो इस सेंटेंस का आगाज इट से कर दे, नहीं तो हम दिस थिंग से भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें दुरुस्त होंगी। दिस थिंग। अब ये हमें सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें अपना हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो जाहिर है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? इज आएगा। दिस थिंग इज खिलाफ है, खिलाफ के लिए वर्ड क्या आ गया? अगेंस्ट। किस चीज के खिलाफ? अब हमें अपना ऑब्जेक्ट देखना। इंसान की अजमत, डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान की अजमत के खिलाफ है। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है यानी हो चुकी है, परफेक्ट है। ये परफेक्ट की तरफ इशारा है और है भी प्रेजेंट। तो ये हमें अब सेंटेंस की सेंस को समझना है। कहता है कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई यानी सारी दुनिया में होने वाली सारी तरक्की मुकम्मल। बात सेंटेंस की सेंस ऐसी होती है जिसको हमें अपने वर्ड्स में आसान बनाना होता है। आसान बनाने के लिए हम देखते हैं दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी से मुराद है सारी तरक्की दुनिया में जितनी। सारी के लिए अब हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? ऑल। याद रख लें, अगर नाउन हो ऑल के बाद तो हमें ऑल दी लिखना है, खाली ऑल ही लिखना। ऑल दी प्रोग्रेस, तरक्की।
अब ये हमने शुरू में क्यों लिखा? जाहिर है हमें अपना सब्जेक्ट फाइंड करना है। तरक्की हुई है, क्या हुआ है, कौन हुआ है? सारी तरक्की। कहाँ पे हुई है? इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। वो इस अज़म और हिम्मत का नतीजा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कौन सा है? काम नहीं हो रहा, सिंपल है। प्रेजेंट क्या है? कौन इसका नतीजा है? वो। लेकिन हमें इस सेंटेंस को किस तरह से फाइंड आउट करना है, बनाना। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, सारी तरक्की जो दुनिया में हुई है। डायरेक्ट हम इज दी, नतीजा है, रिजल्ट। किस चीज का ये नतीजा है? आप इंसान की अज़्म हिम्मत का। आप हिज स्ट्रॉन्ग विल। अज़म आप स्ट्रॉन्ग विल कह सकते हैं, हिम्मत करेज भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। ये चूंकि तमाम वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लिहाजा हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये पूरे सेंटेंस को समझें। कहता है कि दुनिया में होने वाली सारी तरक्की इसके अज़्म हिम्मत का नतीजा है। ये पूरा सेंटेंस आसान इस तरह बन रहा है, जो कि अल्लाह ताला इंसान को अता फरमाई है। याद रख ले, जुमले में सब्जेक्ट के बाद ने और है आ जाए तो ऐसे जुमले को भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट ही काउंट करना है। ने और है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हमने इस जुमले का आगाज किससे करना है? लफ्ज जो आ गया, जो। याद रख ले, लफ्ज जो अगर जो चीज जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, अगर वो इंसान है तो हु के लिए यूज करेंगे इसका, और अगर गैर इंसान है तो उसमें हम विच यूज करेंगे। तो जो के अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। अब जो किसके लिए यूज हो रहा है? अज़म और हिम्मत के लिए। जाहिर, अब ये लफ्ज जो अज़म और हिम्मत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंसान तो नहीं। तो इसमें हम जो की इंग्लिश किससे करेंगे? विच से करेंगे। विच। जी, नेक्स्ट सेंटेंस विच, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद जुमले में ने का वर्ड आ जाए और जुमले के लास्ट पर है मौजूद हो, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं? याद रख लें, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हम याद कर चुके हैं, चुका है, चुके हैं। लेकिन और भी पहचान है। अगर सब्जेक्ट के बाद लफ्ज़ ने लिखा और आखिर पे लफ्ज़ है आ जाए, तो इस सूरत में हम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। ने के साथ सब्जेक्ट के बाद ने लिखा और था आ जाए तो पास्ट परफेक्ट होगा, आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। लिख लें, इसको याद भी कर लीजिएगा। तो आगाज करते हैं इसी सेंटेंस को सॉल्व करना, जो कि इंग्लिश में बता चुका हूँ कि अगर जो इंसान की तरफ इशारा करे तो हु, अगर गैर इंसान हो तो विच। तो हमने विच यहाँ पे राइट डाउन कर लिया हुआ है। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला इंसान को अता फरमाई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। जो भी सेंटेंस, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में? तो सब्जेक्ट हमारे पास गॉड। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है गॉड, तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ये हैज है। थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब, तो वर्ब जुमले के लास्ट पे होती है। अता फरमाना, अता फरमाना इंग्लिश क्या है? ग्रांट। चूंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमने ग्रांट को थर्ड फॉर्म कर दिया, ग्रांटेड। अब अल्लाह की जात किसको अता फरमा रही है? मैन को। ग्रांटेड टू मैन। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, इंसान को चाहिए, मैन शुड, के दैट। लेकिन रुके, हमें याद रखना है कि कभी भी हम शुड के बाद डैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगले जुमले को मिलाने के लिए शुड के बाद हम कभी भी डैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना, क्या है? दो वर्ड ऐसे हैं कि जिनके बाद हम अगले जुमले को मिलाने के लिए डैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुड और वांट के बाद कभी भी डैड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर इस्तेमाल क्या करेंगे? तो हमें के बाद जो अगला जुमला मिला है, उस जुमले के लास्ट पे जाके वर्ब फाइंड करने के काम क्या हो रहा है। जैसे कभी हिम्मत ना हारे, तो इस अगले जुमले में काम क्या है? हिम्मत हारना। तो हमें शुड के बाद डैड लिखनी भी, हिम्मत ना हारने के लिए लिखनी पड़ेगी। तो हिम्मत ना ना आ गया तो नॉट तो हम लिख रहे हैं, नॉट हिम्मत हारना, लूज हार्ट। तो शुड के बाद कभी डैड नहीं लगाते, लिहाजा ये के उर्दू में तो रहेगा, इंग्लिश में इसका डैड नहीं आएगा। और अगले हिस्से को हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलाया। नेक्स्ट चलते हैं जी, बल्कि बट। मर्दाना व नाकामियों का मुकाबला करे। अब ये सेंटेंस भी उसी सेंटेंस का हिस्सा है, बट। अब हम बट के बाद डायरेक्ट लिखते हैं जी फेस,
मुकाबला करना, फेस है, सामना करना, मुकाबला करना। लेकिन सवाल ये कि हमने अगले जुमले का आगाज वर्ब से क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंस पिछले सेंटेंस का ही हिस्सा कहलाता है। याद रख लें, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का हिस्सा है और उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम हो, तो याद रख लें हम एंड या बट के बाद दोबारा उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिख सकते। लिखने को तो यहाँ पे लिखा जाएगा मैन शुड फेस, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिखा हुआ है। लिहाजा फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हमने सेंटेंस को वर्ब से ही शुरू क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें वर्ब लेनी थी, वर्ब लास्ट पे है, फेस। अब किसका फेस करना है आपने? फेलियर्स। आपने फेस क्या करना है? फेलियर्स को। कैसे करना है? मैनली। आपकी मर्दाना वार ग्रामर में ये वोकैबुलरी मैनफुली भी ठीक है, मैनली भी ठीक है और मैनफुली भी ठीक है। एक दिन अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता करेगा। आगे गया फ्यूचर इनडेफिनेट है जी। फ्यूचर इनडेफिनेट में याद रख लें, अगर लफ्ज जरूर आ जाए तो हमें हर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाना है। वैसे तो हम जानते हैं कि आई हुई के साथ शैल लगता है, ही शी इट के साथ, दूसरे तमाम सब्जेक्ट के साथ हम बिल्ड जाते हैं। लेकिन जरूर का वर्ड अगर आ जाए तो इस सूरत में हमें हर सब्जेक्ट के साथ शेल का वर्ड यूज करना पड़ेगा। शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आगाज करते हैं लास्ट सेंटेंस को। वन डे। सब्जेक्ट कौन अता कर रहा है जी? गॉड। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मैंने बोला कि हमें हर सूरत में हेल्पिंग वर्ब शेल लगाना है। क्यों? जरूर का मायने पूरा करने के लिए शेल। अब फर्स्ट फॉर्म चाहिए, काम क्या अता करना, शेल ग्रांट। क्या अता करेगा? इसे अता करेगा, हिम उसे। इस सेंटेंस में उसे का मायने भी लिखा हुआ, लेकिन जुमले की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उसे हम खुद से कंसीडर करके इसमें ऐड कर रहे हैं। एक दिन अल्लाह ताला उसे यानी इंसान को कामयाबी जरूर अता करेगा, ग्रांट हिम सक्सेस। तो इस तरह हमारा सेकंड पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि हमने आसान अल्फाज में इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है और आपको इससे सीखने में मदद मिलेगी। आपकी आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे। शुक्रिया।